नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए काकभुसुंडी जी की कथा लेकर आए हैं। हो सके तो कथा को पूरा जरूर सुने। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, काकभुसुंडी जी ने अपने पूर्व जन्म का हाल स्वयं ही अपने मुखारविंद से रामायण में कहा है, वही हम आपको सुना रहे हैं। काकभुसुंडी जी का जन्म अयोध्या में शूद्र कुल में हुआ था। यह शिव जी के अनन्य सेवक थे और अन्य देवताओं की निंदा किया करते थे। ये अभिमानी भी थे। एक बार यह उज्जैन नगरी में चले गए। वहाँ भी यह शिव जी की सेवा करते थे। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण भी शिव जी की सेवा किया करते थे। वह शिव जी का सेवक था। काकभुसुंडी जी ने उसको अपना गुरु बना लिया। उसने इनको शिव मंत्र दिया, जो कि वह शिव जी के मंदिर में बैठकर जपने लगे। यह अभिमानी तो थे ही, गुरु के बहुत समझाने पर भी इन्होंने अन्य देवताओं की निंदा करना नहीं छोड़ा। एक दिन शिव जी के मंदिर में बैठे हुए यह पूजा कर रहे थे। इतने में ही इनके गुरु भी आ गए, किंतु अभिमानवश इन्होंने उठकर गुरु को प्रणाम नहीं किया। किंतु गुरु बड़े दयालु थे। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, किंतु गुरु का वह अपमान शिव जी सहन नहीं कर सके। उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई और शिव जी ने क्रोधित होकर कठिन श्राप दिया। मंदिर मांझ भई न भवानी, रे हत भाग्य अधम अभिमानी। यद्यपि तव गुरु नहीं क्रोधा, अति कृपाल उर सम्यक बोधा। तदपि श्राप सट देहु तो ही, नीति विरोध न सुहाई मोही। जो नहीं दंड करौ खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। बैठ रहे सी अजगर इव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाविटप कोटर मह जाई, रहो अधमाधम अधोगति पाई। भगवान शिव का ऐसा कठोर श्राप सुनकर गुरुजी भी सहम गए और विनती करने लगे। काकभुसुंडी जी भी कांपने लगे, जिससे गुरुजी के हृदय में बड़ी दया आई। उस समय गुरुजी ने काकभुसुंडी जी के ऊपर दया करके बड़े विनीत भाव से हाथ जोड़कर भगवान का रुद्राष्टक पाठ करने लगे। भगवान शिव ब्राह्मण की विनती सुनकर प्रसन्न हो गए और बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने चरण कमलों की दृढ़ भक्ति दीजिए। हे प्रभु, आपकी माया के वश में होकर ही मूर्ख जीव भूल जाता है और गलती कर देता है। इसलिए हे कृपा सागर, आपको उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। हे दीनबंधु, आप इस पर दया कीजिए और कोई उपाय बताइए जिससे शीघ्र ही इसे इस कठिन श्राप से छुटकारा मिल जाए। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो श्राप मैं दे चुका हूँ वह तो अब झूठ नहीं हो सकता। तथापि तुम्हारी साधुता भक्ति के कारण मैं इस पर कुछ विशेष कृपा कर दूंगा। फिर भगवान काकभुसुंडी जी से बोले, अरे शूद्र, तू 1000 जन्म तो अवश्य पाएगा, किंतु जन्म मरण का दुख तुझे कुछ नहीं होगा और तेरा ज्ञान भी कभी नष्ट नहीं होगा। अयोध्यापुरी में जन्म लिया है और भक्ति पूर्वक मेरी सेवा की है। इस कारण तेरे हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी। अब तुम कभी भी भूल कर भी किसी भी ब्राह्मण का अपमान मत करना, क्योंकि जो प्राणी इंद्र के
के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और भगवान के चक्र से भी नहीं मरता है। वह इंसान भी ब्राह्मण से द्रोह करने पर उसके क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। यह मेरे वचन है। यदि तू इनको मानेगा तो संसार में तेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। काल की प्रेरणा से काकभुसुंडी जी ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर के सर्प योनि ग्रहण की। इसी प्रकार बिना किसी कष्ट के इन्होंने अनेक योनियों में जन्म लिया, किंतु शिव जी की कृपा से इनका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। अंत में ब्राह्मण के कुल में इनका जन्म हुआ और माता पिता के मरने के बाद यह वन में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। वहाँ जहाँ कहीं भी मुनीश्वर का पता चलता, वहीं उनके आश्रम में जाकर श्री रामचंद्र जी भगवान के गुणों की कथा पूछा करते थे, क्योंकि इनकी अब एक ही लालसा थी, भगवान के दर्शन करना। अंत में सुमेरु पर्वत की चोटी पर बड़ की छाया में लोमेश ऋषि से इनकी भेंट हुई। उनसे भी उन्होंने यही प्रार्थना की कि हे भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, आप कृपा करके मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना कहिए। तब मुनि ने इनको निर्गुण ब्रह्मा की आराधना के विषय में समझाया। वह भी इनको अच्छा नहीं लगा। फिर इन्होंने बार बार मुनि के चरणों में शीश नवा करके सगुण ब्रह्मा की उपासना करने के लिए और समझाने के लिए कहा। जब मुनि ने इनकी इस प्रकार की हट को देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और बोले, हे मूर्ख, मैं तुझे उत्तम सीख दे रहा हूँ और वह सीख तुझे पसंद नहीं आ रही है। मुझसे बारंबार बहस कर रहा है। इसलिए अरे दुष्ट, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी कौवे का रूप धारण कर ले। मुनि के श्राप से काकभुसुंडी जी के हृदय में कोई भी दुख नहीं हुआ और श्राप को अपने मस्तक पर धारण करके मुनि के चरणों में शीश झुकाकर रामचंद्र भगवान का स्मरण करते हुए कौवे का रूप धारण कर तुरंत वहां से उड़ गए। इस प्रकार लोमश ऋषि की बुद्धि फेर कर भगवान ने उन्हें काकभुसुंडी बना दिया। काकभुसुंडी की परीक्षा ली। उस परीक्षा में जब वह उत्तीर्ण हो गए, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर से पलट दी। अब मुनि अपने श्राप पर पछताने लगे और आदर के सहित काकभुसुंडी जी को फिर अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से उनको राम मंत्र का उपदेश दिया और रामचरित्र की कथा सुनाई तथा बाल रूप भगवान का ध्यान बताया और उनको आशीर्वाद दिया कि श्री रामचंद्र भगवान की दृढ़ भक्ति सदा तुम्हारे हृदय में वास करेगी। तुम सदा श्री रामचंद्र जी के प्यारे बनोगे। शुभ गुणों के भंडार, अभिमान शून्य, मन चाहा रूप रखने के शक्ति वाले, इच्छा अनुसार मरने वाले तथा ज्ञान और वैराग्य से दूर रहने वाले रहोगे। तुम भगवान का स्मरण करते हुए जिस आश्रम में वास करोगे, उसके 1 योजन पर्यंत अविद्या व्याप्त नहीं होगी। काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव, इनका दुख तुम्हें कभी नहीं होगा। श्री रामचंद्र जी का नाना प्रकार का सुंदर गुप्त और प्रकट रहस्य, इतिहास और पुराण, यह सब भी तुम बिना परिश्रम के ही जान लोगे और भगवान के चरणों में नित्य तुम्हारा नया प्रेम उत्पन्न होगा। जिस समय मुनि ने यह आशीर्वाद दिया, उसी समय आकाश में गंभीर ब्रह्म वाणी हुई कि हे मुनि, यह मन, वचन और कर्म से मेरा भक्त है। तुम्हारा वचन अवश्य सत्य होगा।
ऐसी आकाशवाणी सुनकर काकभुसुंडी जी बड़े प्रसन्न हुए और मुनि के चरणों में शीश नवाकर सुमेरु पर्वत के पास नील पर्वत पर अपने आश्रम में चले गए। वहां वह हमेशा भगवान श्री राम के गुणगान करते रहे। वहां वास करते करते 27 कल्प बीत गए, फिर भी वह वहीं रहे और इनकी सत्संगति से हजारों पापियों का उद्धार हुआ। अनंतर हंस का रूप बनाकर महादेव जी ने गरुड़ जी को संपूर्ण रामचरित्र सुनाया। यद्यपि गरुड़ जी हमेशा भगवान के पास ही रहते हैं, किंतु फिर भी वह ऐसी माया में फंसे कि ब्रह्मा और महादेव जी भी उनकी वह माया दूर नहीं कर सके और उनको काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। काकभुसुंडी जी के आश्रम में पहुंचते ही उनकी सारी माया दूर हो गई और उन्हें ज्ञान हो गया। अब भगवान के भजन का प्रताप देखना चाहिए कि लोमस ऋषि के श्राप देने पर भी भगवान ने कृपा करके फिर वह वरदान दिया जो कि मनुष्य को भी दुर्लभ है। सही है, भगवान से विमुख होकर के जो मूर्ख मनुष्य दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वह दुष्ट बिना नौका के ही समुद्र को पार करना चाहते हैं, जो असंभव है। बोली काकभुसुंडी जी की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय।